बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल के अंदर हम पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यानी वेरिएबल को देखेंगे। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसकी मिसाल आप एक बॉक्स की ले सकते हैं कि बॉक्स के अंदर हम कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। लिहाजा बॉक्स जो है वो चीज़ें स्टोर करने के काम आता है। अब इसकी मिसाल क्या लें कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एज इज इक्वल टू 21, नेम इज इक्वल टू अली। अब ये दो बॉक्सेस हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि अली की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम बॉक्सेस के अंदर स्टोर कर देंगे और इन बॉक्सेस के कुछ नाम भी रख देंगे। फॉर एग्जांपल अली का जो नाम है उसको हम एक बॉक्स पे रख देते हैं, अली की एज को दूसरे बॉक्स पे रख देते हैं, अली के ग्रेड को तीसरे बॉक्स पे रख देते हैं, अली की हैबिट को चौथे बॉक्स पे रख देते हैं। लिहाजा हमने अली के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उन सबको बॉक्सेस के अंदर रख दिया। इन बॉक्सेस को हम वेरिएबल्स कहते हैं और इनको वेरिएबल क्यों कहते हैं? वेरिएबल का लफ्ज़ी मतलब है एक ऐसी चीज़ जिसको चेंज किया जा सके। तो हम इन बॉक्सेस को वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर जो डेटा हमने रखा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने अली की एज रखी 21, नेक्स्ट ईयर हम उसमें 21 की जगह 22 रखवा देंगे। सिमिलरली अगर अली अभी जो है वो ग्रेड 12 के अंदर है तो नेक्स्ट ईयर हम चेंज करके उसको ग्रेड 13 कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेरिएबल्स के अंदर हम ना सिर्फ ये कि डेटा स्टोर कर सकते हैं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं। वेरिएबल बनाने के लिए पाइथन में हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह कोई एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन नहीं करते, बल्कि हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, इज इक्वल टू साइन रखते हैं और आगे एक वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ ये कि वो वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है बल्कि वेरिएबल क्रिएट भी हो जाता है। अब वेरिएबल की टाइप कैसे पता लगेगी? बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो वेरिएबल की टाइप के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसिस करती हैं और वो ये रिक्वायर करती हैं कि वेरिएबल यूज़ करने से पहले हम वेरिएबल क्रिएट करें और उसकी टाइप भी बताएं। जबकि पाइथन के अंदर हम वेरिएबल नेम इज इक्वल टू और कुछ डाटा रखते हैं और पाइथन ऑटोमेटिकली उस डाटा को देख के वेरिएबल की टाइप भी सेट कर देती है। लिहाजा हमें पाइथन के अंदर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह ना तो एक वेरिएबल एक्सप्लिसिटली बनाना पड़ता है और ना ही हमें उसकी डेटा टाइप बतानी पड़ती है। डेटा टाइप जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होती हैं वो इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग वगैरह हैं। तो यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली वो टाइप देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमने किसी वेरिएबल का नाम लिखा और इज इक्वल टू ABC रख दिया तो इससे पाइथन को पता लग जाएगा कि ये वेरिएबल जो है ये स्ट्रिंग्स को होल्ड करने के काम आएगा। सिमिलरली हमने एक और वेरिएबल रखा एज और इज इक्वल टू 21 कर दिया तो इससे पाइथन को पता लग गया कि एज नाम का एक वेरिएबल बनाना है और उसकी टाइप को इंटीजर रखना है ऑटोमेटिकली, यानी वो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होगा। इसी तरह हम अली का जीपीए अगर इसके अंदर रखवाना चाहते हैं यानी उसका स्कोर, तो हम डिक्लेयर करते हैं जीपीए इज इक्वल टू 3.4। तो यहाँ से उसको पता लग जाएगा कि पाइथन ने जीपीए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है, उसके अंदर 3.4 की वैल्यू रखवानी है और उसकी टाइप जो है वो फ्लोट यानी फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल की रखवा देनी है, यानी इसके अंदर अब से डेसिमल नंबर्स स्टोर हुआ करेंगे। तो पाइथन में एक जुमला लिखने से यानी वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू लिखने से हम तीन काम कर लेते हैं। हम वेरिएबल क्रिएट भी कर लेते हैं, उसकी डेटा टाइप भी डिटरमिन कर लेते हैं और उसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर नंबर्स भी हैं और
टेक्स्ट डेटा भी है। नंबर्स के अंदर फर्दर टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल होल नंबर्स जिनके अंदर डेसिमल नहीं होता, उनको हम इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स कहते हैं और उनके अंदर हम इंटीजर स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह जिन नंबर्स के साथ डेसिमल नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 3.19, अब ये दरमियान में एक डेसिमल नंबर आ गया, तो इसको स्टोर करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो पाइथन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को भी स्टोर कर सकती है। सिमिलरली टेक्स्ट में अगर हम लिखते हैं दिस इज अ वेरी नाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब ये इसके अंदर हमारे पास इंग्लिश के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो लिहाजा ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है और पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के अंदर हम टेक्स्ट स्ट्रिंग्स भी रखवा सकते हैं। वेरिएबल्स के बारे में हम नोट कर लेते हैं कि पाइथन जो है वो एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल्स की जो टाइप है वो रन टाइम पे यानी डायनेमिकली डिटरमिन होती है बेस्ड ऑन देयर यूजेज। लिहाजा हमें कंपाइल टाइम पे या स्टैटिक टाइम पे उनकी वेरिएबल टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती। कंपाइल तो पाइथन लैंग्वेज वैसे ही नहीं होती, ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो लिहाजा हमें किसी अर्लियर स्टेज के ऊपर वेरिएबल की टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायनामिकली जो है वो डिटरमिन कर लेगा पाइथन उस वेरिएबल की यूजेज के मुताबिक, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डायनामिकली टाइप। अब पाइथन के अंदर हम नेमिंग कन्वेंशंस को देख लेते हैं। अक्सर हमारे यहाँ शुरू-शुरू में जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाती है, तो वेरिएबल नेम्स जो है वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सादे रख लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला वेरिएबल बना देंगे a इज़ इक्वल टू 5, दूसरा b हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू 10, c इज़ इक्वल टू दिस एंड सो ऑन। अब बाद में जब हम बड़े कोड्स लिखना शुरू करते हैं, तो जब हम किसी वेरिएबल को देखते हैं उसका नाम a है, तो हमें याद ही नहीं रहता कि ये वेरिएबल किस तरह की डेटा को स्टोर करने के लिए हमने बनाया था। खास तौर पे अगर हम किसी और का कोड देखते हैं और उसने बहुत ही सिंपल नेम्स ए, बी, सी या एबीसी इकट्ठा भी रखा हुआ है, तो इससे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि ये वेरिएबल बनाने वाले का मकसद क्या था इस वेरिएबल बनाने को। तो लिहाजा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वेरिएबल नेम्स को डिस्क्रिप्टिव रखें, और ये भी बड़ी अच्छी कन्वेंशन है कि हम वेरिएबल नेम को 3 कैरेक्टर से ज़्यादा बड़ा रखें। मिसाल के तौर पे अगर हम स्टूडेंट का नाम स्टोर कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल का नाम ही हम लिख दें स्टूडेंट नेम। तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि इसमें एक स्टूडेंट का नाम स्टोर हो रहा है। ये हमें टाइप करने में ज़्यादा तो लगेगा, लेकिन जब हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी, तो इसको टाइप करना हमारे लिए कोई मसला नहीं रहेगा। ये थोड़ी-सी अगर हम टाइपिंग की एफर्ट कर लें, तो बाद में कोड की रीडेबिलिटी और कोड की मेंटेनेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। सिमिलरली अगर हमने स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को स्टोर करना है, तो हम उस वेरिएबल का नाम रखते हैं टोटल मार्क्स। तो इससे हमें पता लगेगा कि इस वेरिएबल के अंदर हम स्टूडेंट के टोटल मार्क्स स्टोर करवाएँगे। और अगर इस कोड को हम 5 साल बाद या 10 साल बाद भी देखें, तो वेरिएबल नेम पढ़ते ही हमें पता लग जाएगा कि इस वेरिएबल का मकसद क्या था। तो लिहाजा हम हमेशा अपने जो वेरिएबल नेम्स हैं, उनको लंबा और डिस्क्रिप्टिव रखेंगे और वो इतने इंट्यूटिव होंगे कि नेम पढ़ते ही हमें समझ आ जाए कि इस वेरिएबल का मकसद क्या है। अब कुछ पाइथन के अंदर हम रूल्स को देख लेते हैं, जो वेरिएबल का नाम रखने में हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इनमें से पहला रूल ये है कि वेरिएबल के नाम के अंदर लेटर्स और डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन कोई वेरिएबल नेम जो है वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेरिएबल का नाम जो है वो या तो किसी लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो वेरिएबल नेम में हम कोई और स्पेशल कैरेक्टर या कोई डिजिट नहीं डाल सकते उसके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर। स्टार्ट में हमें लेटर डालना ज़रूरी है। वो लेटर हम स्मॉल लेटर भी रख सकते हैं और वो लेटर हम लार्ज लेटर भी रख सकते हैं। यूजुअली हम स्मॉल लेटर से ही वेरिएबल का नाम स्टार्ट करते हैं। दूसरा रूल ये है कि वेरिएबल के नेम के अंदर हम स्पेस नहीं दे सकते।
उसकी वजह ये है कि अगर हम स्पेस देके 2 वर्ड्स रखेंगे, तो पाइथन को नहीं समझ आएगी कि ये एक वेरिएबल का नाम है या ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। लिहाजा वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस अलाउ ही नहीं की गई। सिमिलरली पाइथन के जो कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, वो भी हम एज़ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर, व्हाइल, इफ, एल्स, ये चीज़ें हम इन नामों के वेरिएबल नहीं बना सकते। फिर वेरिएबल लिखने का एक कॉमन स्टाइल भी हम डेवलप कर सकते हैं। उसमें हम स्नेक स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं और कैमल केस भी या यूज़ कर सकते हैं। स्नेक स्टाइल में हम वेरिएबल के नेम के जितने वर्ड्स होंगे, उनके दरमियान अंडरस्कोर्स डालते रहेंगे और कैमल केस के अंदर हम अंडरस्कोर नहीं डालते, सारे वर्ड्स को इकट्ठा रखते हैं। सिर्फ पहला जो वर्ड है उसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं और बाकी सारे वर्ड्स को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो इस मॉड्यूल में हमने देखा कि हम कितनी आसानी से पाइथन में वेरिएबल्स बना सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको बनाने के रूल्स क्या हैं और अच्छी प्रोग्रामिंग कन्वेंशंस क्या हैं।